नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि खुद हनुमान जी का ही स्वरूप थे। हाँ दोस्तों, ये कहानी है हमारे प्यारे नीम करौली बाबा की, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है दुनिया में अब कोई संत, कोई भगवान जैसा इंसान नहीं रहा। लेकिन जब आप नीम करौरी बाबा के बारे में सुनते हो, तो दिल मान ही लेता है कि भगवान आज भी धरती पर अलग-अलग रूपों में आते हैं, ताकि हमें सही राह दिखा सकें। बाबा का असली नाम था लक्ष्मण दास शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। बचपन से ही वो अलग थे। बाकी बच्चों की तरह खेल-कूद से उन्हें ज्यादा मतलब नहीं था। जहां सब बच्चे मैदान में दौड़ते भागते, वहां लक्ष्मण घंटों मंदिर में बैठ जाते। भगवान की मूर्तियों को देखते रहते, भजन गुनगुनाते रहते। लोग अक्सर कहते कि ये बच्चा सामान्य नहीं है, इसमें कुछ अलौकिक है। जब वो थोड़े बड़े हुए, तो अचानक घर गृहस्थी छोड़ दी। सब कुछ छोड़कर साधु बन गए। घूमते रहे, अलग-अलग साधुओं के साथ रहे, ध्यान भक्ति में डूबते रहे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने उनकी पहचान हमेशा-हमेशा के लिए बदल दी। कहा जाता है कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और टिकट नहीं था। टीटी ने पकड़ लिया और उन्हें नीम करौली नाम के एक गांव में ट्रेन से उतार दिया। बाबा उतर गए, लेकिन दोस्तों, जैसे ही बाबा नीचे उतरे, पूरी ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ पाई। इंजन चालू था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ट्रेन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दी हो। लोग परेशान हो गए, ड्राइवर हैरान था। फिर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उनसे माफी मांगी गई और दोबारा ट्रेन में बैठाया गया। जैसे ही बाबा बैठे, ट्रेनें आप चल पड़ी और तभी से लोग उन्हें नीम करौली बाबा कहने लगे। बाबा का जीवन बहुत साधारण था। एक धोती, एक कंबल और एक मुस्कुराता चेहरा। लेकिन उनकी आंखों में जो गहराई थी, वो किसी का भी दिल पढ़ लेती थी। कहते हैं कि उनके पास जाने वाला इंसान अपनी परेशानी मुंह से कहता भी नहीं था और बाबा तुरंत उसका हल बता देते थे। कई बार तो बस आंखों से ही इशारा कर देते और समस्या मिट जाती। बाबा का हनुमान जी से गहरा रिश्ता था। कहते हैं कि बाबा हर वक्त हनुमान चालीसा का जाप करते रहते थे। जब कोई भक्त उनके पास आता और अपने दुख दर्द बताता, तो बाबा बस इतना कहते, हनुमान जी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। जिन लोगों ने उनका कहा माना, उनकी जिंदगी सच में बदल गई। कैंची धाम, जो बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, वहां आज भी लाखों लोग जाते हैं। वहां का वातावरण इतना शांत, इतना दिव्य है कि लगता है जैसे वाकई बाबा आज भी वहीं बैठे हैं। भक्त कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से वहां प्रार्थना करते हो, तो बाबा आपकी आवाज सुन लेते हैं। अब मैं आपको बाबा के कुछ चमत्कार सुनाता हूं। एक भक्त का बच्चा तालाब में डूब गया। परिवार रोते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। और सच मानिए, थोड़ी देर बाद बच्चा जिंदा और सुरक्षित बाहर निकल आया। एक और घटना में एक आदमी की दुकान बंद होने वाली थी। वो बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, हनुमान जी का नाम लेते रहो। और कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान इतनी चल पड़ी कि लाखों का कारोबार होने लगा। कई भक्तों ने बताया कि जब जब उन्हें असाध्य बीमारियां हुई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब बाबा के आश्रम जाकर या उनके नाम का स्मरण करके वो पूरी तरह ठीक हो गए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा ने कभी अपने चमत्कारों का दिखावा नहीं किया। वो हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान जी करते हैं। यही उनकी सादगी थी। बाबा से प्रभावित होने वालों में आम लोग ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े विदेशी लोग भी थे। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक रामदास बाबा के शिष्य बने और उन्होंने बी हियर नाउ नाम की किताब लिखी, जिसने पूरी दुनिया को बाबा से परिचित कराया। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स बाबा के आश्रम आए थे। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी कहा था कि जब उनकी कंपनी मुश्किल में थी, तो किसी ने उन्हें बाबा
और प्रेम में है। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सच्चे दिल से भगवान का नाम लेना है और दूसरों की मदद करनी है। दोस्तों, ये थी नीम करोली बाबा की रहस्यमय और अद्भुत कहानी। सच कहूं तो बाबा की पूरी महिमा शब्दों में बयां करना संभव ही नहीं है। जो उन्हें एक बार भी दिल से महसूस कर लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे नीम करोली बाबा कैसे लगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाबा की महिमा हर घर तक पहुंच सके।